के केयर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10वीं क्लास के प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है दो घनों जिनमें प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए दो घनों को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है, घनाभ। तो पहले देखिए दो गो घन बना लीजिए। यहाँ पर देखिए ये दोनों को फलक को मिलाकर एक ये घनाभ बनाया गया। अब कह रहा है घनाभ का आयतन, जिनमें प्रत्येक का आयतन क्या है। तो प्रत्येक घन का आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन होता है एल क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 64। एल बराबर 64 का क्यूब। तो 64 का जब क्यूब करेंगे तो एल का मान क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दो घनाभ बनाया गया है, इसके फलक लंबाई बराबर कितना हो गया, 4। तो ये देखिए ये 4 है, ये 4, दोनों ये तो बढ़ गया 4। तो 4 4 8 हो जाएगा। घनाभ का पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, 8। लेकिन देखिए यहाँ क्या है, चौड़ाई तो 4 ही है और ऊंचाई भी कितना है, चौड़ाई कितना है, 4 है और ऊंचाई भी कितना है, 4 ही। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 4, और एल एच बराबर भी कितना हो जाएगा, 4। लेकिन लंबाई कितना हो गया, दुगना। अब कह रहा है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। किसका क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, क्या हो जाता है, बी एच और प्लस में हो जाएगा एल एच। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू एल का मान कितना हो गया, 8। 8, बी का मान कितना है, 4, 8 चक 32। यहाँ देखिए बी एच, तो बी का मान कितना है, 4, और एच का मान भी है 4, 4 चक 16। अब यहाँ देखिए एल का मान क्या है, 8, एच का मान कितना है, 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू, अब यहाँ देखिए 8 चक 32, 32 32 कितना हो जाएगा, 64, और प्लस में कितना हो जाएगा, 16। और 2 इंटू 6 4 10, 6 1 7 1 8, तो हो जाएगा कितना, 80। 80 को 2 से गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप अगला देखिए क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्या कर रहा है, कोई बर्तन एक अर्धगोला आकार का है। तो कोई एगो बर्तन बना लेते हैं। देखिए ये बर्तन हो गया, अर्धगोला आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस पर क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है, एक बेलन रखा गया है। अर्धगोला का व्यास, तो ये पूरा व्यास हो गया, व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस पात्र की कुल ऊंचाई, थी पूरा ऊंचाई कितना है, 13 है। कितना है, 13, 13 हो गया। अब इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अंदर के पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले दोनों का हम निकालेंगे अलग अलग त्रिज्या। तो देखिए बेलन का त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 ही रहेगा। ये सेम है, दोनों का आधार क्या है, सेम है। बेलन और अर्धगोला का आधार क्या है, एक ही है। तो अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वही बेलन का त्रिज्या होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरा जो बन रहा है बर्तन, उसका कितना है, 13। इसमें देखिए ये 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, त्रिज्या होगा वही ऊंचाई होगा अर्धगोला का। ये 7 घटा देंगे 13 में से तो 6 हो जाएगा। ऊंचाई किसका हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा बेलन का ऊंचाई। एच बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और अर्धगोला में तो केवल त्रिज्या ही होगा। आर बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो हमको पूछ रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या निकालेंगे, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच हो जाएगा, और अर्धगोला का हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर देखिए 2 पाई आर एच कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एच,
और प्लस हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 गुने 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एच का मान कितना हो गया 6 हो गया। आर का मान 7, 7 और 6 13 हो जाएगा। 7 से 7 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा कितना 22 और दूना हो जाएगा कितना 44 और गुना 13। 44 को 13 से गुना कर दे वही आंसर हो जाएगा। 44 को 13 से गुना करते हैं तो देखिए 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12, एक हाथ वाला 1, 13, 4 4। अब जोड़ दीजिए यहाँ हो जाएगा 2, 4 3 7, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।